Hello. Respected Honorable DP Sawant sir, the former Minister for State Education and Higher and Technical Education, our dear Konal sir and Konal madam, Director for Konal Coaching, all the faculty members, and importantly, all the students and parents. All the students and parents, I welcome you all. I welcome you all on this very, very auspicious day. Are you ready, guys? Once again, are you ready for the ride? हम सब बहुत भाग्यशाली हैं कि हमारे बीच ऑनरेबल डीपी सावंत सर आज फिर से एक बार मौजूद है। मुझे कहने में बहुत गर्व होता है कि जब जब हमने सर को रिक्वेस्ट किए हमारे मेरिटोरियस बच्चों को ब्लेसिंग्स देने के लिए, सर ने अपने कंप्लीट बिजी शेड्यूल में से डेफिनेटली हर बार मुस्कुराते हुए बहुत खुशी के साथ कुछ न कुछ टाइम जरूर दिया है। थैंक यू वेरी मच सर फॉर दैट। इसके साथ साथ में अब सर ने टाइम दिया है, इसके पीछे का बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है। हो सकता है बहुतों को पता हो, कुछ लोगों को पता नहीं है। सर ने भी अपना पूरा लाइफ जो है शिक्षा के क्षेत्र में ही लगाया है। अगर मैं खुद का ऑब्जर्वेशन करूं, 1999 में जब पहली बार नांदेड़ में आया था 11-12 के लिए, मैं तब का शारदा भवन एजुकेशन सोसाइटी देखता हूं, आज का शारदा भवन एजुकेशन सोसाइटी जब मैं देखता हूं, देयर इज सो मच ऑफ ट्रिमेंडस टेक्नोलॉजिकल इम्प्रूवमेंट। नॉट जस्ट शारदा भवन बट अपने नांदेड़ में जितने भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस है, चाहे फिर अपना HGGS हो, चाहे फिर अपना गवर्नमेंट मेडिकल हॉस्पिटल हो, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हो, हर जगह पे जो भी टेक्नोलॉजिकल इम्प्रूवमेंट हुआ है उसमें सर का काफ़ी योगदान रहा है उस चीज़ में। इसके आगे एक कदम आगे जाते हुए एक चीज़ मैं आप सभी बच्चों के लिए बताना चाहता हूँ, जो हम सब के लिए पता होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। नांदेड़ के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में जो पहले MBBS के लिए सिर्फ 50 सीटें हुआ करती थी, अब वो सीटें 50 नहीं बल्कि सीधा डबल हो चुकी है। 100 सीटें हैं नांदेड़ के मेडिकल कॉलेज में पहले साल में, जिसका पूरा श्रेय सर को जाता है। इसके लिए मैं चाहता हूं एक बार जोरदार तालियों से स्वागत होना चाहिए। इसके भी आगे जाकर के मैंने बोला था आपको, सर ने अपना पूरा लाइफ शिक्षा के क्षेत्र में दिया है। जिस तरह से कोनाली सर पूरा लाइफ अपना डेडिकेट किए हैं शिक्षा के लिए, उसी तरीके से डीपी सावंत सर ने भी अपना लाइफ पूरा एजुकेशन में ही डेडिकेट किया है। इसके आगे भी जाके देखिए, हम सब लोग जानते हैं पिछले कई सालों से सभी पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स एक बहुत बड़ी समस्या से जूझ रहे थे, जिसको हम 30-70 कोटा के नाम से जानते थे। ठीक है ना। 30-70 कोटा में अक्सर क्या होता था, मराठवाड़ा रीजन के बच्चे अगर एग्जाम में टॉप भी करे, टॉप इन द सेंस काफी अच्छा स्कोर लाने के बावजूद भी ऐसा कई बार हुआ है कि एडमिशन नहीं मिल पाया है ना, सपना अधूरा रह चुका है। उसके लिए पेरेंट्स ने मिलकर ही फिर अगले कुछ सालों में एक सॉल्यूशन निकाला। बच्चा पढ़ने को यहाँ पे, लेकिन 11-12 के लिए एडमिशन किसी और जगह पे। लेकिन इसका अपने आप में दूसरा भी प्रॉब्लम था। क्या? फाइनेंशियल दिक्कतें आती हैं। एग्जाम के आखिरी के दिनों में कहीं और जाके महीना 1.5 महीने के लिए रहना पड़ता है। उस समय तो ये जो फाइनेंशियल स्ट्रेस है, जो फिजिकल स्ट्रेस है, इस स्ट्रेस से निजात दिलाने के लिए जो 30-70 का जो कोटा है, इस कोटा को हटाने के लिए निरंतर मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट के साथ, मंत्रालय के साथ में कॉन्स्टेंटली फॉलोअप करते हुए 30-70 के कोटा को खारिज करने में डीपी सावंत सर का जो बहुत ही अहम योगदान रहा है, उस योगदान के लिए मैं चाहता हूं कि सभी स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स जहां बैठे वहीं पे खड़े होकर के एक बार बहुत ही जोरदार तालियां होनी चाहिए। मेरी रिक्वेस्ट है सभी के लिए, प्लीज अपनी अपनी जगह पे खड़े होकर के सर के लिए एक बार बहुत ही जोरदार आभार प्रकट किया जाए हम सब के तरफ से। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच फॉर योर इनिशिएटिव सर, एंड थैंक यू माय डियर स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स। अब जैसा कि हम सबको ज्ञात है, आज का जो दिन है ना बहुत ही खास है। आज के दिन कोनाली कोचिंग क्लासेस के नीट
एज वेल एज जी एडवांस के 2022 के जो मेरिटोरियस स्टूडेंट्स हैं उनके फेलिसिटेशन का प्रोग्राम है। अब ऐसे प्रोग्राम इसके पहले भी लिए हुए हैं अपने इंस्टीट्यूट ने, इसके पहले इसी ऑडिटोरियम में 3 से 4 बार ये प्रोग्राम लिए हैं, बट इस बार का प्रोग्राम कुछ खास है, कई मायनों में ये विशेष है। क्यों विशेष है मैं बताता हूं आपको, एक एक करके इनकी परतें खोलते रहता हूं मैं आपके सामने। कोणार्क कोचिंग क्लासेस सालों से, अब नांदेड़ की अगर बात करें तो नांदेड़ में लगभग 2 दशकों से ऊपर का समय हो गया कोणार्क कोचिंग क्लासेस निरंतर शिक्षा के क्षेत्र में कार्य करता आ रहा है। साल दर साल एक से एक बढ़कर रिजल्ट दिया है कोणार्क कोचिंग क्लासेस ने। हजारों स्टूडेंट्स के, उनके परिवारों के सपने पूरे किए हैं, हजारों बच्चों के घर में, फैमिलीज में खुशियां लाई है। रिजल्ट की बात करें तो चाहे फिर आपका एकदम स्टार्टिंग से लेकर जब कोणार्क सर ने पहली बार अपना पढ़ाना स्टार्ट किया था तब से हो, चाहे फिर मेरा बैच हो, जब मैं कोणार्क सर का ही स्टूडेंट हूँ 1999 में मैं पास आउट हो चुका हूँ, तब से हो, या फिर उसके आगे भी 2008, 9, 10 उस साल का सीईटी में स्टेट रैंक फर्स्ट लाने का हैट्रिक हो, चाहे फिर 2016 में अचानक से जब नीट अनाउंस हो चुका था उस साल में रीजन में पहला आने का जो मान मिला था अपने ही क्लास के स्टूडेंट को मिला था। मुझे अभी भी याद है, स्टूडेंट वसमत का स्टूडेंट था, राम ढोरे नाम था उसका, आई स्टिल रिमेंबर वेरी वेरी क्लियरली। फिर उसके बाद तो मानो लड़ी लग गई, उसके बाद तो फिर 2017, 2018 का रिजल्ट तो मतलब बहुत ही जबरदस्त था। 2018 के रिजल्ट में ऑल इंडिया रैंक 7, ऑल इंडिया रैंक 10, ऑल इंडिया रैंक 52, 98, ऑल इंडिया रैंक 110 एंड फिर तब से शुरू हो गई एम्स में एडमिशन की शुरुआत चालू हो गई तब से। मतलब कोणार्क कोचिंग क्लासेस साल दर साल रिजल्ट लाता ही गया है, रिजल्ट बढ़िया, एक से एक रिजल्ट प्रोड्यूस करते रहे हैं कोणार्क कोचिंग क्लासेस। फिर नीट का काम करते करते 2018 में जेई की जो कमी थी नांदेड़ में वो भी पूरी कर दी कोणार्क सर ने। एंड मुझे अभी भी याद है जब जेई की कोणार्क सर ने कमी पूरी कर दी, उस समय पहले साल का जो फेलिसिटेशन प्रोग्राम था जेई का, उसके लिए भी सर थे। सर ने बहुत आभार प्रकट किए थे कि नांदेड़ में जेई के प्रिपरेशन के लिए तैयारी चालू करने की वजह से बहुत सारे पेरेंट्स की जो समस्या थी, हजारों कोसों किलोमीटर दूर जाकर के रहने की, वो समस्या दूर हो गई। तो ऐसे रिजल्ट तो हम सालों साल लाते ही गए हैं। फिर इस साल का रिजल्ट स्पेशल क्यों है? इस साल का रिजल्ट स्पेशल इसके लिए है क्योंकि कोणार्क कोचिंग क्लासेस का 2022 के रिजल्ट में, खास करके नीट में, पहली बार 2 अलग अलग सेंटर से पीसीबी का पहला बैच पास आउट हुआ है। कोणार्क कोचिंग क्लासेस नांदेड़, केसीसी नांदेड़ एज वेल एज केसीसी उदगीर। केसीसी उदगीर, लेट मी रिमाइंड ऑल ऑफ यू, साल के बीच में ही चालू हुआ था, साल के बीच में ही चालू हुआ था। उसके बावजूद भी केसीसी नांदेड़ एंड केसीसी उदगीर ने अपने पीसीबी के पहले बैच में बहुत ही शानदार रिजल्ट प्रोड्यूस किया, जिसका हमें पूरे केसीसी फैमिली को इंक्लूडिंग ऑल ऑफ यू बहुत ही गर्व है, बहुत ही स्वाभिमान है इस चीज का हम सभी लोगों को। तो ये पहला रीजन है कि क्यों इस साल का रिजल्ट इतना खास है। ये पहला रिजल्ट है कि क्यों इस साल का रिजल्ट इतना ही खास है। इसके आगे हम सब जानते हैं कि पिछले 2 साल का जो माहौल था बहुत ही भयावह माहौल था। सब तरफ कोविड का माहौल था। इस कोविड के माहौल में शिक्षा का क्षेत्र सबसे ज्यादा अफेक्ट हो चुका था। इसमें मैं खुद एक टीचर हूँ, बहुत ही ज़्यादा कनेक्टेड हूँ स्टूडेंट से, डेली बेसिस पे इंटरेक्शन करता था मैं। आई यूज्ड टू टॉक टू स्टूडेंट्स। देखा मैंने वहाँ पे ऐसा बहुत सारे बच्चे तो क्रम्बल कर गए ऑल ओवर इंडिया पे, नॉट जस्ट इन इंडिया, इन द एंटायर वर्ल्ड। कोविड के दरमियान शिक्षा का क्षेत्र बहुत ज़्यादा अफेक्ट हो चुका था। ऑन होता ऑफ होता, ऑन होता ऑफ होता। कई बार ऑनलाइन पढ़ाई रहती, फिर इमीडिएटली ऑफलाइन चालू हो जाती, ऑफलाइन कुछ दिनों के लिए रह जाती, फिर ऑफलाइन से ऑनलाइन हो जाती। इस दरमियान ऑफलाइन में स्टूडेंट आने के बाद जो लिंक बन जाती, वो लिंक बनते से ही इमीडिएटली कुछ दिनों के अंदर लिंक टूट जाती, क्योंकि फिर डिसीजंस आते कि ऑफलाइन में नहीं पढ़ा सकते, ऑनलाइन में पढ़ाना पड़ेगा एज पर द गवर्नमेंट रेगुलेशंस अक्रॉस द ग्लोब। फिर बच्चे को ऑनलाइन मोड में पढ़ाई चालू करनी पड़ती। तो ऑफलाइन का लिंक जो बन रहा था इमीडिएटली लिंक टूट जाता, फिर से ऑनलाइन मोड में लिंक चालू करना। तो इस सभी
चीज़ों के दरमियान बच्चों का मनोबल जो है कम हो जाता। एंड उसी समय मुझे बहुत अच्छे तरीके से याद है कुणाल सर फिर से बच्चों से बात करते और अपना बच्चों का मनोबल बढ़ाते। फिर से एक बार दोबारा से सभी बच्चे कुणाल सर एंड कुणाल कोचिंग क्लासेस की पूरी टीम एक बार दोबारा से काम में लग जाती। और इन सभी का ये प्रयास देख के मुझे कुछ ऐसा लगता मानो ये सब लोग नियति से कुछ कहना चाहते हैं। क्या कहना चाहते हैं? ये सब लोग नियति से कहना चाहते थे, मैं उस माटी का वृक्ष नहीं जिसको नदियों ने सींचा है। ध्यान देना पंक्तियों पे, बहुत ही गहरी लाइनें है, ये बहुत जबरदस्त मीनिंग है। मैं उस माटी का वृक्ष नहीं जिसको नदियों ने सींचा है, बंजर माटी में पलकर मैंने मृत्यु से जीवन को खींचा है। मैं उस माटी का वृक्ष नहीं जिसको नदियों ने सींचा है, बंजर माटी में पलकर मैंने मृत्यु से जीवन को खींचा है। मैं पत्थर पर लिखी इबारत हूं, बच्चा कह रहा है नियति से कह रहा है, मैं पत्थर पर लिखी वो इबारत हूं, शीशे से कब तक तोड़ोगे। मैं पत्थर पर लिखी इबारत हूं, शीशे से कब तक तोड़ोगे। मिटने वाला मैं नाम नहीं, तुम मुझको कब तक रोकोगे। आज रिजल्ट देखिए, आखिरकार कोविड ही रुक गया, बच्चे नहीं रुके, बच्चों ने जीत हासिल करके ही दम लिया है। तो इन सभी चैंपियंस के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जानी चाहिए। इतनी मुश्किलों का सामना करते हुए भी उन्होंने अपनी जीत हासिल कर ली, अपनी मंजिल हासिल कर ली है। फिर से क्यों इस साल का रिजल्ट या इस साल के एफर्ट्स क्यों विशेष है? इसी कोविड के दरमियान ही कुणाल कोचिंग क्लास ने बहुत ही अहम कदम उठाया। सालों से पेरेंट्स, पहले हम 11th-12th में पढ़ाते थे, सालों से पेरेंट्स कुणाल सर से मुझसे बात करते थे, सर जिस तरीके का क्वालिटी एजुकेशन हम 11th-12th के बच्चों को दे रहे हैं, अब ये तो तय हो चुका है कि ईच एंड एवरी स्टूडेंट इज गोइंग टू कॉम्पीट एट द नेशनल लेवल। तो इस नेशनल लेवल के कॉम्पिटिशन के लिए बच्चों को तैयार किया जाए। तो बार बार पेरेंट्स से रिक्वेस्ट आती थी, सर शानदार तरीके से एकदम जबरदस्त फाउंडेशन में सर कुछ कीजिए। एंड इस सभी पेरेंट्स की रिक्वेस्ट को मान देते हुए बराबर कोविड के लॉकडाउन के दरमियान ही कुणाल कोचिंग क्लास ने एक बहुत अहम कदम उठाया, फाउंडेशन की शुरुआत की। ऑनलाइन में भी बहुत बढ़िया रिस्पांस मिला एंड जैसे ही ऑफलाइन चालू हुआ, आई रियली थैंक ईच वन ऑफ यू, ऑल दी स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स। इतना शानदार काबिले तारीफ रिस्पांस दिया है सभी स्टूडेंट्स और पेरेंट्स ने कुणाल कोचिंग क्लासेस के फाउंडेशन को। आज हर बच्चा, हर पेरेंट अप्रिशिएट कर रहा है द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन दैट केसीसी इज ऑफरिंग इन द फाउंडेशन कोर्स। बीच में कुछ पेरेंट्स मीटिंग हुए थे जहां पे कुछ पेरेंट्स ने मीटिंग में खड़े होकर के बताया था कि सर सही में कुछ पेरेंट्स हाईली क्वालिफाइड थे, इंजीनियरिंग का बैकग्राउंड था, कुछ का एलएलबी का बैकग्राउंड था, कुछ लोगों का टेक्निकल बैकग्राउंड था, मेडिकल का। उन्होंने खुद मॉड्यूल्स देखे थे एंड वी फेल्ट सो हैप्पी अबाउट इट। जब उन्होंने मीटिंग में खड़े होकर बोला कि सर हमने आपके जो प्रैक्टिस के मॉड्यूल्स हमने देखे एंड वो सही में बहुत ही बढ़िया थे, सही में वो बहुत ही बढ़िया है। तो इसका मतलब है कि बहुत अच्छा तरीके से रिस्पांस मिल रहा है। एंड ध्यान रखिए, जैसा हमेशा से एक ही मोटो लेके चलते हैं डायरेक्टर ऑफ कुणाल कोचिंग क्लासेस की, बच्चों को शानदार क्वालिटी का एजुकेशन मिलना चाहिए एंड उसी राह पे चलते हुए कुणाल कोचिंग क्लासेस का फाउंडेशन का शुरुआत किया है। इसलिए भी इस साल का रिजल्ट अपने आप में फिर से एक बार बहुत ही काबिले तारीफ है। इसी का एक एग्जाम्पल है कि अपने ही फाउंडेशन कोर्स में एक स्टूडेंट है, बहुत ही यंग चैंपियन, यंग माइंड है, यश कल्याणकर। I think Yash Kalyankar ने foundation में, I think he is studying in 8th class, I believe. Since I do not look after the foundation, I do not have much idea about it. But yes, he is studying in 8th class, and recently he has been awarded with a very strong achievement in the Nobel Science Talent Search exam that was conducted in 2022. So I appeal all of you, let us give that young champion a huge round of applause. तालियां कंपल्सरी मेरे हिसाब से जोर से होनी चाहिए तालियां। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। तो ये एक रीजन था जिसके चलते खास था। अब लेट मी टेल यू, कुछ यंग माइंड्स बैठे यहाँ पे जो फैंटेसाइज कर रहे कि अगले साल मेरा भी नंबर आना चाहिए यहाँ पे।
मैं भी अपने पेरेंट्स के साथ यहाँ पे बैठा हुआ रहूँगा, मेरा भी नाम अनाउंस किया जाएगा, मैं भी स्टेज पे जाऊँगा, मुझे भी ऑनरेबल गेस्ट के हाथों से मुझे भी प्राइज मिलेगा। आई विल ऑल्सो बी अवॉर्डेड, आई विल ऑल्सो बी फेलिसिटेटेड। यस, ये होगा, लेकिन ये होने के लिए हम सभी को कुछ चीज़ों का बहुत ज़्यादा पालन करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा डेडिकेशन होना चाहिए। इस साल के जो अपने टॉपर्स है, अगर मैं कुछ नाम ले लूं, जैसे फॉर द सेक ऑफ गिविंग यू द एग्जांपल्स, अगर मैं बात करता हूं सक्षम की, वन ऑफ द मोस्ट सिंसियर कैंडिडेट, वन ऑफ द मोस्ट प्लान्ड कैंडिडेट। अपनी पढ़ाई उसने इतने प्लान तरीके से की है, डे 1 से लेके, चाहे फिर ऑनलाइन का मोड हो चाहे फिर ऑफलाइन का मोड हो, ही हैज एवरी टाइम एंश्योर्ड दैट उसका कोई बैकलॉग नहीं है, कोई बैकलॉग नहीं है। ऐसा अमित की अगर बात करें, जिसने ऑल इंडिया रैंक 648 लाया है जे एडवांस में, अमित वाज आल्सो हाईली प्लान्ड। एंड सभी पेरेंट्स के लिए, इसके पहले मैंने बताया था, सभी पेरेंट्स के लिए हमको अमित के पेरेंट्स से बहुत कुछ सीखने का मौका है। अमित के पेरेंट्स ने बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट किया उसके 2 साल के जर्नी के दौरान। उसकी हर एक चीज़ प्लान करके दी है, किस तरीके से पढ़ना है, किस तरीके से पेपर सॉल्व करने, कौन से पेपर सॉल्व करने, कितने टाइम लाइन में सॉल्व करने हैं, ये सब चीज़ें। फिर इसके साथ में फिर अगर मैं और कुछ दूसरे बच्चों की बात करूं, जैसे कुछ बच्चे ऐसे भी थे अपने पास जिनका पहले कोई फाउंडेशन का एक्सपीरियंस नहीं था, लेकिन जब 11th 12th में आए उन्होंने ठान के रखा था कि मेरे को अपना गोल जो है हासिल करना है, मतलब हासिल करना ही करना है। उसके लिए जो जो टीचर्स बोलते गए वो बच्चे वो करते ही रहे। डिसिप्लिन का, डेडिकेशन का, लेट मी टेल यू फ्यू एग्जांपल्स। जो मैंने नाम लिए वो तो है ही है, इसके साथ साथ में मैं कुछ नाम कोट करना चाहूंगा। जैसे अपने पास कुछ स्टूडेंट थे, जैसे एक नाम था गंगाधर, एक नाम है गणेश, एक नाम है स्नेल, एक नाम है सृष्टि, महेश, ठीक है ना। ये बच्चों ने पूरे 2 साल के दौरान जब भी ऑफलाइन क्लासरूम थी, एक भी दिन क्लास बंक नहीं किया है, एक भी दिन क्लास बंक नहीं किया है। दैट शोज द शेयर अमाउंट ऑफ डेडिकेशन दैट वन हैज टू हैव टुवर्ड्स योर गोल। एक भी दिन का क्लास बंक नहीं किया, मुझे आज भी याद है। रिपीटर बैच में जब आखिरी के दिनों में, अक्सर जब एग्जाम नजदीक आता है तो स्ट्रेंथ धीरे 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 कम होने जाती है, लेकिन ये बच्चे आखिर तक क्लास में बने रहे। एंड यू कैन सी देयर स्कोर्स टुडे, दे आर डूइंग वंडरफुल, दे हैव पास्ड आउट विद द फ्लाइंग कलर्स। तो ये सभी हम यंग चैंपियंस के लिए अपने आप में इन सभी से लेने के लिए इंस्पिरेशन है। एंड इन सभी बच्चों के पीछे जिन्होंने काम किया, वो सभी फैकल्टी मेंबर, चाहे नीट के हो चाहे जेई सेंटर के, सभी फैकल्टीज ने दिन रात पूरे कोविड के दरमियान, फिर जब ऑफलाइन चलो, ऑफलाइन के दरमियान हर एक मुमकिन कोशिश की इन बच्चों को सक्सेस कराने के लिए। तो मैं सभी को मतलब इन सभी का मैं सही में दिल से धन्यवाद करता हूं। सभी फैकल्टीज का, सभी स्टूडेंट्स बहुत ही शानदार काम किया है। बिफोर क्लोजिंग डाउन माय इंट्रोडक्शन, जो यंग चैंपियंस, यंग ब्रेन्स यहाँ पे बैठे हैं, मैं चाहता हूं कि उनके दिमाग में कुछ लाइनें बिठा के रख दूं। आपके दिमाग में ये लाइनें हमेशा के लिए होनी चाहिए, हमेशा के लिए होनी चाहिए। ध्यान रखिए क्या बोला गया है। ये तो इन्होंने अपना काम कर दिया, इन्होंने तो नियति को चैलेंज किया था और इन्होंने करके दिखाया। हाल आखिरी में मैंने क्या बोला, कोविड रुक गया लेकिन ये बच्चे नहीं रुके हैं। अब बारी हमारी है, अब बारी हमारी है। ध्यान से सुनिए क्या बोलना है। अब हम लोगों को किसी को ललकारना है, ललकारना। मैं सागर से भी गहरा हूं, मैं सागर से भी गहरा हूं, तुम कितने कंकड़ फेंकोगे। मैं सागर से भी गहरा हूं, तुम कितने कंकड़ फेंकोगे। चुन चुन कर आगे बढ़ूंगा मैं, तुम मुझको कब तक रोकोगे, तुम मुझको कब तक रोकोगे। झुक झुक कर सीधा खड़ा हुआ हूं, झुक झुक कर सीधा खड़ा हूं। अब फिर झुकने का शौक नहीं, अब फिर झुकने का शौक नहीं। अपने ही हाथों रचा स्वय, अपने ही हाथों रचा स्वय, अब मिटने का खौफ नहीं। अपने ही हाथों रचा स्वय, अब मिटने का खौफ नहीं। तुम हालातों की भट्टी में जब जब भी मुझको झोंकोगे, याद रखना हम सबको नियति को ललकारना है, चुनौती देना है। तुम हालातों की भट्टी में जब जब भी मुझको झोंकोगे, तब तब मैं सोना बनूंगा, तब तब मैं सोना बनूंगा। तुम मुझको कब तक रोकोगे, तुम मुझको कब तक रोकोगे। Having said all this, I thank you very much मुझे टाइम देने के लिए। And once again I really thank you the honorable chief guests for offering us their precious time. Thank you sir, thank you very much.